जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से, मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो अपनी तैयारी में एक और नया कदम बढ़ाने के लिए हम आज फिर से एक प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमें बताना है निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन काल में काकानाया के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ बौद्धों के लिए कई महत्वपूर्ण स्मारक हैं। तो ये जो काकानाया प्लेस है ये सांची को जाना जाता था इस नाम से, और ये जो सांची है यहाँ पर बुद्ध के लिए कई महत्वपूर्ण स्मारक भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हालांकि सारनाथ भी ये भी संबंधित है बौद्ध धर्म से ही। सारनाथ में भी भगवान जो बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव से विकसित हुआ। तो ये जो कथक नृत्य है ये भारतीय संस्कृति में मुगल प्रभाव से विकसित हुआ नृत्य है। कथक ये हमारे उत्तर प्रदेश में किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है और भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 भारतीय नृत्य हैं और 9वां जो माना जाता है वो है छऊ, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। कथकली की बात करें तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष चतुर्प्रहर संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। तो हर साल में चतुर्प्रहर संगीत समारोह आयोजित किया जाता है मुंबई में। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है और इसको भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये प्रसिद्ध हैं शहनाई के लिए। ये है शहनाई वादक, शहनाई बजाते हैं, ये इनका वाद्य यंत्र है शहनाई। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है बिस्मिल्लाह जी के बारे में, उस्ताद बिस्मिल्लाह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क स्थित है गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात से ही है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है with which of the following is the कुसुम स्कीम of the central government related to। तो केंद्र सरकार की जो कुसुम योजना है किससे संबंधित है हमें ये बताना है। तो ये इससे संबंधित है सौर ऊर्जा से चलने वाली जो सिंचाई है उससे संबंधित है कुसुम योजना। सौर ऊर्जा जो कि सूर्य से प्राप्त होकर जो हम ऊर्जा बनाते हैं उसको सौर ऊर्जा कहा जाता है। तो ये उसी से संबंधित है हमारी कुसुम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी बजट से दिया है 2021 का बजट से। देखिए यहाँ पर केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार किस वर्ष तक राष्ट्रीय रेल योजना का लक्ष्य 2050 तक प्रेक्षित ट्रैफिक को पूरा करने के लिए पर्याप्त रेल अवसंरचना विकसित करना है। तो ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न जैसे जो उद्योगों को विशेष दर्जा देना ये भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस प्रथा का संकेत है। तो ये जो नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न जो कंपनियां होती हैं इनको बढ़ावा देना, इनको विशेष दर्जा देना जो है ये आता है हमारा निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर आता है ये चीज़ें। चलिए आपके लिए मैं आज एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको बताना है कि भारत में कितनी महारत्न कंपनियाँ हैं आज के टाइम में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है निम्नलिखित में से किस बैंक का हाल ही में डीबीएस बैंक में विलय हुआ है। तो ये लक्ष्मी विलास बैंक जो था इसका हुआ था। हालांकि ये क्वेश्चन अब इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है नहीं, ये करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक के मान को ज्ञात किया। तो ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात करने वाले हैं ये है हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने ही ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इन्होंने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित होता है। तो जापानी इंसेफेलाइटिस जो है ये एक प्रकार का फीवर होता है और ये हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को क्या करता है, ये प्रभावित करता है जापानी इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस वर्ग के पौधों
का शरीर जड़, तना तथा मिट्टी में विभाजित होता है और इनमें से पट्टी में विभाजित होता है और इनमें से जो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन जो उत्तक हैं वो भी पाए जाते हैं। तो ये होता है टेरिडोफाइटा। तो किस वर्ग में आते हैं? ये आते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, यदि एक एथलीट एक बंद पथ यानी कि एक बंद ट्रैक पर दौड़ रहा हो तो पथ का आकार क्या होना चाहिए जिससे कि वेग के परिणाम जो परिमाण है उसका परिमाण ना बदले परंतु अपनी गति की दिशा लगातार बदलती जाए। तो उसके लिए होना चाहिए वृत्तीय पथ। आपने देखा होगा जब दौड़ रहे होते हैं एथलीट्स तो वहाँ जो वो दौड़ते हैं वो वृत्तीय पथ पर ही दौड़ते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश और समुद्री एनीमेलिया वर्ग के कौन से उपवर्ग का उदाहरण है? तो ये जो जेलीफिश है और समुद्री एनीमोन है सिलेंट्रेटा ग्रुप से संबंधित हैं ये वाले। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की सी परत जम जाती है और ये परत किस रंग की होती है हमें बताना है। तो जब भी आप कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखेंगे तो उस पर एक हरे रंग की आप देखेंगे कि एक परत बन जाती है। ये आपने खुद ने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से अधिकतम कितने तत्व पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं पृथ्वी पर वो हैं 94 यानी कि 94। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन रेंज की घाटियों में अधिकतर कौन सा खानाबदोश समूह निवास करता है? तो जो ग्रेट हिमालयन रेंज है हमारी उसमें आपको ज़्यादातर जो खानाबदोश समूह दिखाई देगा वो है भोटिया और जो भील है ये आपको राजस्थान में दिखाई देते हैं सबसे ज़्यादा। तो ग्रेट हिमालयन रेंज में आपको भोटिया जो हैं ये ज़्यादा दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी पहाड़ियों और पर्वतीय प्रणाली का अपना सामान्य संरेखन किस दिशा में है? तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में इनका संरेखन आपको दिखाई देगा। तो इनका जो डायरेक्शन है वो किस ओर दिखाई देता है? उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस? तो इंडस की कौन सी मतलब सिंधु की कौन सी सबसे बड़ी सहायक नदी हमें बताना है। तो चिनाब जो है ये इंडस यानी कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी तीव्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है? तो ये है लैटेराइट मृदा। ये जो लैटेराइट मृदा है ये तीव्र उष्ण कटिबंध वर्षा के कारण ये हुए जो तीव्र निक्षालन का परिणाम है लैटेराइट मृदा या लैटेराइट सॉइल। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चंस थे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।